आज दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जयपुर आए। आम आदमी पार्टी की ओर से उन्होंने गारंटी पत्र जारी किया। आम आदमी पार्टी ने गारंटी दी है, हम क्या करेंगे अगर हमारा राज आएगा तो। राज आएगा नहीं आएगा वक्त बताएगा, किसका कितना जोर है। हम इस वक्त किसी की चुनाव की संभावनाओं को अपनी ओर से हताहत नहीं करना चाहते, लेकिन उन्होंने ये कहा है। लेकिन एक बात उन्होंने बड़ी मार्किक कही, उन्होंने कहा कि 5 साल में एक बार चुनाव, अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो गया, 5 साल में एक बार चुनाव हुआ, तो जो टमाटर है वो 1500 रुपये किलो मिलेगा 5 साल तक। चुनाव आएंगे तो सस्ता हो जाएगा। और पता नहीं क्या कहा, गैस का सिलेंडर 5000 में मिलेगा। ऐसे बहुत सी बातें उन्होंने कही हैं। गारंटी उन्होंने दी है गारंटी कार्ड में कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे वो राजस्थान में प्रति परिवार। अशोक गहलोत की सरकार 100 यूनिट दे रही है। मैंने पहले भी कहा था कि आम आदमी पार्टी को इररिलेवेंट कर दिया अशोक गहलोत ने। जो कुछ वो घोषणा करेंगे वो पहले से वो कर चुके, लेकिन उससे आगे क्या किया जाए इस पर आए हैं। तो उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की बात की है, अस्पतालों की सुविधाओं की बात की है, स्कूलों को, खासतौर पर सरकारी स्कूलों को दिल्ली की तरह बेहतर बनाने की बात की है। ऐसी कई गारंटियाँ उन्होंने दी है। अब उनकी गारंटी के लिए आज बहुत सारे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता पूरे प्रदेश से चलकर जयपुर आए। उन्होंने शिरकत की कार्यक्रम में, अरविंद केजरीवाल को सुना। अरविंद केजरीवाल ने गारंटी का कार्ड जारी किया। अब उनके संगठन की क्या स्थिति है, क्या इस गारंटी कार्ड को लेकर वो जनता के बीच कोई वोट अपील कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अशोक गहलोत ने जो कुछ कर गुजरे हैं वो, उसके बाद में इस गारंटी कार्ड को रेलेवेंट बनाने के लिए, प्रासंगिक बनाने के लिए, जनता के बीच उसकी वोट अपील पैदा करने के लिए आम आदमी पार्टी को कोई कम मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लिखे हुए शब्दों के अलावा जो एक्शन है वो इम्पोर्टेंट होता है, चूँकि एक्शन अशोक गहलोत के साथ है। तो आपका एक्शन दिल्ली में ज़रूर दिख रहा है, लेकिन राजस्थान में कैसे, क्या आप प्रमाणित करेंगे, कैसे भरोसा दिलाएंगे लोगों को, कितने लोगों तक पहुँच पाएंगे, आपकी रीच कितनी है मतदाताओं तक, ये बेसिक सवाल है। इसी पर चुनाव का परिणाम निर्भर करेगा। अब पेनल्टी कॉर्नर में अन्य पार्टियां क्या कर रही हैं, इस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल एक प्रश्न सबके सामने खड़ा हो गया है कि 18 तारीख से शुरू होने वाले लोकसभा के संसद के सत्र में क्या होने जा रहा है। एक कौतूहल का वातावरण, जिज्ञासा का वातावरण बन गया है और हर आदमी ठिठक कर खड़ा हो गया है। एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ठिठक कर खड़े हो गए कि क्या होने वाला है, पहले कुछ नतीजा आ जाए फिर देखते हैं आगे क्या करना है। इसलिए जो उम्मीद कर रहे थे 20 सितंबर से पहले लिस्ट आ जाएगी कांग्रेस की, ये हो जाए, सब मैं समझता हूँ 22 सितंबर पहले अब कुछ नहीं होना। कुल मिलाकर 22 सितंबर तक लोकसभा राज्यसभा का एक सत्र, संसद का सत्र हो जाए। इसका आउटकम क्या आता है उससे मैंने पहले भी कहा है कि लोकसभा चुनाव का एजेंडा स्थापित होगा, एजेंडा सेट होगा, और उन सब जो विधेयक आते हैं, पास होते हैं, नहीं होते हैं, क्या होता है, इस पर सबकी निगाह है। उसके बाद ही आगे की राजनीति की दशा और दिशा तय होगी, ऐसा मुझे लगता है, चाहे राज्य की राजनीति हो चाहे केंद्र की राजनीति हो। चलते चलते इतना ही कि एक बहस छिड़ पड़ी है सनातन को लेकर। दक्षिण भारत से, तमिलनाडु से उदयनिधि मारन ने जो कहा है, वो भाजपा की जो सनातन धर्म की पताका फहराने की जो परंपरा है उस पर चोट है। क्या भाजपा जो इस तरह इसको लेकर आक्रामक हो रही है, प्रति आक्रामक, आक्रमण के खिलाफ फिर आक्रमण, क्या विपक्षी दलों के एकजुटता को, संगठन को, चुनाव लड़ने की उम्मीदों को उससे नुकसान पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, ये सवाल पूरे देश में सियासत के गलियारों में गूंज रहा है। आप भी सोचिए, विचार कीजिए। नमस्कार।